अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईयूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है नेशनल सेविंग की स्कीम है। बहुत ही कामयाब स्कीम, बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम मैं कहूँगा इसको जनाब, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। आज की वीडियो में जनाब इस अकाउंट की जो सबसे बड़ी खूसियत है वो ये है कि जनाब इस अकाउंट पे ना कोई इनकम टैक्स कटता है, ना ज़कात टैक्स कटता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स कटता है। ठीक है, मतलब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। ना इसमें कोई फाइलर का चक्कर होता है और ना ही नॉन फाइलर कोई चक्कर होता है। ठीक है, फाइलर और नॉन फाइलर सब बराबर होते हैं। इसका प्रॉफिट जो आपको हर महीने मिल रहा होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी बहुत शानदार है। प्लस इस पे जो है चूँकि प्रॉफिट हर महीने मिलता है तो हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है इसका मंथली प्रॉफिट, जो मंथली नया प्रॉफिट है वो क्या है। ठीक है, फिर इस पे कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है और फिर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मंथली प्रॉफिट कितना बनेगा। तो मुकम्मल वीडियो की मुकम्मल डिटेल्स में आज हम देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और रिपीट कर दूँ कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट जिस तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट में भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये बहबूद का ही पार्ट है, ठीक है, बहबूद की सारी टर्म्स कंडीशन इस पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। कैटेगरी क्या है जनाब? कैटेगरी ये है अकाउंट की। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था जनाब? ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। बेनिफिशरी कौन है? जब बेनिफिशरीज में आते हैं पेंशनर्स। ठीक है, और प्रॉफिट पे आउट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। टेनर 10 साल का होता है जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का है। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 की है और मैक्सिमम जो है वो 75 लाख की। ठीक है, यहाँ पे 50 लाख इन्होंने गलत बताया। ठीक है, आगे चलते जनाब नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं। हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ठीक है, द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोविंशनल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पेंशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो पेंशन है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस के पेंशन कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज एंड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ पेंशनर देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर कैन इन्वेस्ट इन पीपीए। ठीक है, तो जनाब सेमी गवर्नमेंट के लोग कर सकते हैं। और इन केस ऑफ पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसमें वो शख्स जो एलिजिबल होता है पेंशन लेने के वो भी जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, हाउ टू ओपन एन अकाउंट? बहुत ही सिंपल है जनाब। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं। नेशनल सेविंग की ब्रांच का आपको विजिट करना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है कि आप ओरिजिनल पाकिस्तानी है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो गया। एक सिंपल सा फॉर्म होता है एनएससी का, ठीक है, डीए एप्लीकेशन फॉर्म कहता है, DA1 एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म तमाम प्रोडक्ट का एक ही होता है फॉर्म, इस पर ऊपर आपने नाम लिखना होता है। ठीक है, इस पर ऊपर टॉप पे पीबीए लिख देंगे, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट लिख देंगे। तो फॉर्म एक ही होता है, सिर्फ ऊपर आपने नाम मेंशन करना होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, फॉर्म भर देंगे। अच्छा, एक अदर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है, उसको कहते हैं जनाब इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप? पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, जो पेंशन पेमेंट आती है उसकी कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जिन लोगों ने गोल्डन हैंड शेक लिया हो या वॉलेंट्री स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है वो उसकी कॉपी दे सकते हैं। यानी कि कोई सा भी ऐसा इनकम प्रूफ जिससे पता चलता हो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और आपकी पेंशन आती है, या आपने गोल्डन हैंडशेक लिया है, या वॉलेंट्री स्कीम के तहत जो है वो आपने जॉब छोड़ी। ठीक है, तो रिपीट कर दूं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म भर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, मतलब पेंशन के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, या पेंशन की कॉपी दे देंगे, या पेंशन पेमेंट की कॉपी दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा।
अच्छा, मोड मोड ऑफ डिपॉजिट नॉट नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा। बहुत ही सिंपल है जनाब। मोड ऑफ डिपॉजिट से मुराद है आप किस तरह जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाएं, कैश दे के, चेक दे के, पे ऑर्डर, डिमांड ऑफ, बैंक का चेक दे के जो है वो कैश काउंटर पर देंगे, कैशियर को देंगे, वो आपको जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट दे देगा या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पैसे आपके जमा कर देगा। अच्छा जनाब, जो लिमिट की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट लिमिट की, तो कम से कम 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे लिखा है एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली 7 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन द अकाउंट। मतलब ये जो 75 लाख रुपए है वो आप सात दफ़ों में जमा करवा सकते हैं। जैसे पहली दफ़ा आप गए जमा करवाने के लिए 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। ठीक है, दूसरी दफ़ा में फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, इस तरह 7 दफ़ा आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं होता। मतलब लोग हर महीने 2 महीने पे ही डिपॉजिट जमा करवा रहे होते हैं, निकलवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का टेंशन नहीं लीजिएगा। ये रूल उन्होंने बना दिया कि कम जो नंबर ऑफ डिपॉजिट है वो 7 है, लेकिन लोग 100 दफ़ा में जो है वो 75 लाख रुपए जमा करवा रहे होते हैं। टेंशन नहीं है कोई। लिमिट आप नोट कर ले जनाब, लिमिट 10,000 से 75 लाख रुपए की है। अच्छा, विड्रॉ की बात कर ले जनाब, चूंकि ये है 10 साल के लिए, आपका पेंशन बेनिफिट अकाउंट 10 साल के लिए होता है। लेकिन अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो होगा क्या कि आपको पैसे वापस मिलेंगे या कुछ चार्जेस कटेंगे। तो जनाब, आप पेंशन बेनिफिट में अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के बाद कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 10 साल के लिए 4 साल के बाद निकलवाएंगे तो कोई सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं होगा। 4 साल से पहले निकलवाएंगे तो हर साल में डिफरेंट टाइप्स के सर्विस चार्जेस चार्ज होंगे। जैसे अगर 1 साल से पहले निकलवाते हैं, 1 लाख की अमाउंट है तो उस 1 लाख पे 1% चार्ज होता है। 10 लाख रुपए होगा तो 1% ही चार्ज होगा। मतलब 1 लाख पे 1,000 चार्जेस है तो 10 लाख पे 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 15 लाख है तो 15,000 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 1 साल से पहले आप पैसे निकलवाते तो 1% चार्ज होगा। 1 लाख की अमाउंट है तो 1,000 चार्ज होगा। ठीक है, 2 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं तो आपको 1 लाख पे 750 रुपए के हिसाब से पैसे चार्ज होंगे। 10 लाख है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 750 को। ठीक है, 3 साल से पहले आप पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 500 रुपए के हिसाब से सर्विस चार्जेस चार्ज होंगे। ठीक है, अगर 10 लाख हो तो कितने हो जाएंगे? 5,000 हो जाएंगे। 20 लाख हो जाएगा तो 20 लाख होंगे तो कितने होंगे? 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल से पहले निकलवाते हैं जनाब तो 0.25%, मतलब 1 लाख पे 250 रुपए के हिसाब से चार्जेस चार्ज होगा। ठीक है, सॉरी, 4 साल से पहले, 4 साल से पहले निकलवाते हैं आप तो 1 लाख पे 0.25, मतलब 1 लाख पे 250 रुपए के हिसाब से चार्जेस चार्ज होगा। ठीक है, 1 लाख पे 250, और 4 साल के बाद फिर ये जब आप निकलवाएं कोई टैक्स चार्ज, कोई भी फाइन चार्ज नहीं होगा। अच्छा, रेट की बात करें जनाब तो रेट जो है वो 1280 रुपये है इसका। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। 1280 इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन बनाएंगे जनाब और उसमें देखेंगे कि जनाब इस पर कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है। ठीक है, वो 1400-1500 की अमाउंट कुछ बनेगा कंपाउंड प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 1280 रुपये तो नॉर्मली आप ले रहे हैं तो 1400-1500 रुपये भी आप इस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे जो मैं ऑलरेडी आप लोग बता चुका हूँ, ना ज़कात है, ना इनकम टैक्स है और ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, इसका रेट है पेंशन बेनिफिट का 15.36%, मतलब साल का प्रॉफिट बन रहा है 15,360 रुपये। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,280 रुपये। फाइलर पर टैक्स 15% होता है लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ज़कात 2.5% होता है लेकिन उस पर ज़कात भी नहीं। विथहोल्डिंग टैक्स 0.6% है, 0.9% की बातें हैं लेकिन वो शायद ख़त्म हो चुकी है सिलसिला। तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स है वो भी नहीं है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपको बनेगा 1,280 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह नन फाइलर की बात कर लें तो वही 15,360 का प्रॉफिट होगा, 1,280 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ना इस पर नन फाइलर को 30% टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,280 वही नेट प्रॉफिट है। अब हम चलेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ और देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है इस पर। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट की देख लें, 10,000 रुपये कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब 10,000 रुपये से जो है 10,000 रुपये भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपये। ठीक है, ये जो 10,000 रुपये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट लिमिट में, क्योंकि अभी मैं कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूँगा तो वहाँ पर आपको बताऊँगा कि 10,000 रुपये भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या? फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 10 लाख रुपए रखवाए। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा जनाब, 1 महीने के बाद ये होगा जनाब, आपका प्रॉफिट आएगा, कोई जो है वो 14-15 कर ले, राउंड फिगर 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। आपने कुछ भी नहीं करना है, 15,000 को भी अकाउंट में डलवा देना, ठीक है, या अकाउंट में ही आएगा, अकाउंट में ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जनाब, अगले महीने क्या होगा, फिर आपका 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट आएगा, कि मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये अकाउंट में था उस पे भी प्रॉफिट आएगा। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, 2 महीने से आपने प्रॉफिट अकाउंट में रहने दिया, तीसरे महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से जो 15,000 रुपये अकाउंट में थे उस पे भी प्रॉफिट आएगा, तीसरे महीने को भी रहने दें जनाब। इस तरह हर महीने का प्रॉफिट जो आप अकाउंट में रहने दें, तो 5-6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका 10 लाख की जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपये नहीं रही, बल्कि 11 लाख रुपए बन चुकी है। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, सब अकाउंट में रह रहा है, और 1 साल बाद आप देखेंगे जनाब, तो पता ही चलेगा जो आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखवाया था वो 10 लाख रुपए नहीं रहा, बल्कि 12 लाख रुपए बन चुका है। हर महीने प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट आते आते पता ही चला कि जनाब 10 लाख की अमाउंट प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। और जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो पता ही चलेगा आपकी जनाब कि हर महीने आपको 1280 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि तकरीबन प्रॉफिट में 2% का इजाफा हो गया, तकरीबन 1447 या 1450 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है वो आपका, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, तो क्योंकि मेजॉरिटी फैमिलीज जो होती है वो आपके मुनाफे पे ही गुजारा कर रही होती है, मुनाफा आता है तो घर का खर्चा चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जनाब प्रॉफिट को भी दोबारा बैंकों में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके अलावा इधर उधर की जो इनकम आ रही होती है, जॉब की इनकम हो गई, या घर दुकान किराया चीज़ें रेंट पे दी हुई हैं, या बच्चों की इनकम है, उसको भी अकाउंट में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर भी प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, मुश्किल है, लेकिन लोग हासिल कर लेते हैं। आप भी कोशिश ये कीजिएगा कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें, ठीक है। एक नज़र कंपाउंड प्रॉफिट पे देख लेते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट के हिसाब से मुनाफा क्या बन रहा है, ठीक है। जो रेट बनेगा वो 17.36% बनेगा, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा, 1 लाख पे कैलकुलेशन है, साल का प्रॉफिट बनेगा 17,360 रुपये, ठीक है। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1447 रुपये या 1450 रुपये, ठीक है। इस पे ना कोई फाइलर पे टैक्स है, ना नॉन फाइलर का टैक्स है, ना ही ज़कात का टैक्स है, ठीक है। कोई किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं, मतलब 1447 या 1450 रुपये जो आपका मंथली प्रॉफिट आ रहा है, मंथली प्रॉफिट होगा ग्रॉस, वही आपका नेट प्रॉफिट होगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, ठीक है। करना आपने ये कि 1 साल तक जो आपका ना प्रॉफिट है उसको दोबारा अकाउंट में री इन्वेस्ट कर देना, अकाउंट में डाल देना है कि जनाब इस पर भी मुझे प्रॉफिट मिलता रहे, तो पता ही चलेगा कि जनाब 1280 का प्रॉफिट बढ़ गया, आपको 150-200 रुपये का इजाफा हो गया, 1400, 1450, 1500 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा साल के आखिर में। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। कोशिश हमने की है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट को डिटेल्स में आप लोग के साथ डिस्कस करें, ठीक है। इसके प्रॉफिट को डिस्कस करें, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, कंपाउंड प्रॉफिट को डिस्कस करें, किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, और कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने के बाद आपका मुनाफा क्या होगा। मंथली प्रॉफिट आपका 1280 रुपये है, लेकिन 1 साल तक अगर आप प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह 1450 रुपये, 1500 का आपका प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।